सनवी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल भी फिक लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद था। जो भी पैसे वो अपने फोटोग्राफी से कमाती थी वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। सनवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह हिल स्टेशन में आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। सनवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चल पड़ी। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। सनवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़ती जा रही थी। कुछ दूर चलते ही सनवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा है एक कच्चा रास्ता दिखा। सनवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाकर ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। सनवी को लगा वो एक शॉर्टकट है और सनवी को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उसे उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। सनवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब सनवी थोड़ा परेशान होने लगी। अपनी किस्मत को कोसती हुई सनवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसके जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिल रही थी। सनवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और उस कैफे के अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहाँ बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। सनवी सब कुछ भूल गई थी। वो फटाफट से एक टेबल पर बैठती है तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा सनवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक सनवी उस घाव को ठीक से देख पाती उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। सनवी को बहुत तेज भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में सनवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए तो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर ही उन हंसते खेलते लड़कों की भी टेबल थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के हाथ के घाव जैसा था। ध्यान से देखने पर सनवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर एक इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। सनवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो सनवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। सनवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। सनवी के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए भूतिया कैफे भाग दो सुनना ना भूलें।